हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड के बारे में। ठीक है, तो इस मेथड में हम कैलकुलेट करते हैं जो कि पर्टिकुलर फंक्शन के लिए जो भी रूट होगा वो रूट हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये एक रूट ऑफ इक्वेशन का मेथड है। तो इसमें क्या है, हम फाइंड करेंगे कि इटरेशन 5 इटरेशन के बाद में 6 इटरेशन के बाद में उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी, उस रूट की वैल्यू कितनी होगी उस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ 3 टेबल बनाई। ये पहला वाला ये सेक्शन, 2 सेक्शन, तीसरा सेक्शन और ये आंसर वाला सेक्शन। ठीक है, तो इसमें हमें जो भी पर्टिकुलर फंक्शन दिया रहेगा उसका हम कैलकुलेशन करेंगे। फिर उसके बाद में स्टेटमेंट के हिसाब से जो जो वैल्यू यहाँ पे दी नहीं गई वो हम कैलकुलेट करेंगे और फिर आगे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले स्टेटमेंट देखते हैं, फिर उसके बाद में मैं ये सॉल्व करके दिखाऊंगा। यूजिंग फर्स्ट 5 इटरेशन फाइंड द स्मॉलेस्ट रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e रेज टू x माइनस 5x इज इक्वल टू 0 यूजिंग सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड। ओके, तो ये बेसिकली रूट ऑफ इक्वेशन का मेथड है। इसमें हम फाइंड करेंगे कि e रेज टू x माइनस 5x के लिए एक्चुअल 5 इटरेशन के बाद में रूट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो जब भी हम सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन सॉल्व करेंगे तब आपको जो भी पर्टिकुलर गिवन फंक्शन दिया रहेगा उसको हम कन्वर्ट करेंगे जी ऑफ एक्स में। तो आपको जी ऑफ एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब हम जाके उसको फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो स्टेटमेंट में गिवन क्या क्या है। इटरेशन यहाँ पे मैंने 5 दे के रखे, ये वाले नंबर ऑफ इटरेशन। ठीक है, और उसके बाद फंक्शन की वैल्यू e रेज टू एक्स माइनस 5x। ठीक है, जो कि यहाँ पे मैंने लिख के रखी है। अब जी ऑफ एक्स को जब हम कन्वर्ट करेंगे, मतलब फंक्शन को हम जब हम कन्वर्ट करेंगे जी ऑफ एक्स में, तो कैसे रहेगा, e रेज टू एक्स, ये माइनस है तो ये यहाँ पे जब जाएगा तो इज इक्वल टू 5x हो जाएगा, मतलब एक्सपोनेंशियल x इज इक्वल टू 5x। तो जब भी हम ये कैलकुलेट करेंगे फंक्शन जी ऑफ एक्स, तब जाके हम उसको इन टर्म ऑफ एक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो e रेज टू एक्स, यहाँ जो मल्टीप्लाई एक्स है उससे हम उसी तरफ रखेंगे और ये 5 डिवाइड हो जाएगा e रेज टू एक्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखो हो गया। तो ये x इज इक्वल टू e रेज टू एक्स डिवाइडेड बाई 5, ये फंक्शन बन गया जी ऑफ एक्स। अब मैंने यहाँ पे जो भी जी ऑफ एक्स का जो भी फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव मैंने यहाँ निकाला है। अब डेरिवेटिव निकाला है मतलब क्यों निकाला है, तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में यहाँ पे कहीं कहीं पे भी गिवन नहीं है कि इनिशियल गेस कितना लेना है आपको। ठीक है, तो इनिशियल गेस का जो भी कंडीशन होगा उससे कैलकुलेट करने के लिए आपको एक कंडीशन, एक स्टेप है, उसको उससे बोलते हैं हम कॉन्वर्जेंस कंडीशन। तो कॉन्वर्जेंस में क्या होता है, जो भी आपका पर्टिकुलर ग्राफ होगा, एक ग्राफ का एक कर्व होगा, उस कर्व में अगर बियॉन्ड द लिमिट होगा तो उसको हम बोलेंगे डाइवर्जेंस, जो कि कंडीशन होगी ग्रेटर देन 1। और अगर जो भी आपका डेरिवेटिव फंक्शन का जो भी वैल्यू आएगा, आंसर आएगा, वो अगर लेस देन 1 होगा, मतलब इनवर्ड कंडीशन में, तो उसे हम बोलेंगे कॉन्वर्जेंट कंडीशन। तो हमें जो भी रूट लिमिट चाहिए, जो भी इसका वैल्यू आएगा, वो इनिशियल गेस लेस देन 1 आना चाहिए। ठीक है, तो इस कंडीशन के लिए हम यहाँ पे वो ये वाला वैल्यू निकालेंगे। तो पहले इसे हम पहले देख लेते हैं कि डेरिवेटिव कैसे निकालना है। तो एक्सपोनेंशियल x डिवाइड बाई 5, तो ए रेज टू एक्स का जो भी डेरिवेटिव आएगा वो तो सेम ही रहेगा, इसलिए यहाँ पे डेरिवेटिव में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अब हम जाएंगे यहाँ पे टेबल पे, तो मैं इसको पहले हटा देता हूँ ताकि आपको समझ में। ठीक है, सबको हटा देता हूँ, आपको इजी से समझ में आइए। आंसर को भी हटा देता हूँ और ये वाली कंडीशन को भी हटा देता हूँ मैं। ठीक है, तो कैसे उसको लिखेंगे, तो पहले मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे ये वैल्यू वैल्यू निकाल लेता हूँ जी ऑफ एक्स की। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं कुछ नहीं लिखूंगा, पहले ये ब्लैंक रखूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इनिशियल गेस की वैल्यू जो भी कुछ होगी। तो पहले मैं यहाँ पे ब्लैंक रख देता हूँ, फिर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इज इक्वल टू, तो जी ऑफ एक्स का फंक्शन क्या है, ई रेज टू एक्सपोनेंशियल, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं ई एक्स पी। जैसे आया टैब प्रेस करो, एक्सपोनेंशियल कहाँ के साथ, किसके साथ है, एक्स के साथ। तो यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू रखूंगा, ब्रैकेट कंप्लीट करूंगा, डिवाइड बाय 5 करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लैंक है तो ये पहले ले ले 0 ले रही है इसको, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं है। ठीक है, और सेकंड में यहाँ पे मैं इस वाली वैल्यू को, इस वाले फंक्शन को यहाँ पे ले लूँगा। तो ये दोनों सेम ही है, तो इसको मैं डाउनलोड कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और ये 11 ले रहे हैं तो यहाँ पे मैं कर दूंगा 10।
दोनों वैल्यू सेम आ रही है क्योंकि दोनों के फंक्शन सेम है। अगर फंक्शन चेंज हो तो मैं वहाँ पे फंक्शन चेंज कर देता। अब यहाँ पे मुझे चेक करना है कि अगर इनिशियल केस जो भी मैं ले रहा हूँ वो सही है या गलत है। तो यहाँ पे मैं एक कंडीशन अप्लाई करता हूँ, अगर करेक्ट होगा तो यहाँ पे शो करेगा, इनकरेक्ट होगा तो भी शो करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगी तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि ये इनकरेक्ट होगा क्योंकि स्टेटमेंट तो लेस देन है यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद में कॉमा करके यहाँ पे दूसरा वाला स्टेटमेंट को अगर लेस ग्रेटर देन नहीं होगा तो ये वैल्यू करेक्ट होगी, मतलब इनिशियल गेस जो भी होगा वो आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट होने के बाद में यहाँ पे देखो करेक्ट आ रहा है अभी। तो अगर मान लेते कि यहाँ पे मैंने इनिशियल गेस 4 ले लिया तो ये 10 जो वैल्यू आ रही है ये ग्रेटर देन 1 आ रही है, मतलब ये इनकरेक्ट है। तो मैं यहाँ पे 3 लेके देखता हूँ कि अगर 3 इनिशियल गेस सही है तो 3 को भी इनकरेक्ट आ रहा है, 2 देखे सकता हूँ तो 2 को भी आ रहा है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सपोज 0.15 सॉरी 0.15, ठीक है, मतलब 0.15। तो यहाँ पे ये करेक्ट आ रहा है जो मैंने सॉल्व किया है 0.15 से। आप 0 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इनिशियल गेस में 0.15 से स्टार्ट करूँगा या 0.2 से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये करेक्ट है। तो अब हम आगे जाएंगे। तो यहाँ पे दिया फर्स्ट 5 इटरेशन, तो ये इटरेशन का ये 1 to 5 करके रखा है मैंने। x1 मतलब आपका जो भी इनिशियल गेस होगा वो, और x2 मतलब जो भी आपकी फाइनल आंसर आएगी वो। ठीक है, तो x2 मतलब ये रहेगा g ऑफ x, और x1 मतलब जो भी आपका इनिशियल गेस रहेगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे एज इट इज यहाँ से ले लेता हूँ। हो गया। नाउ यहाँ पे मैं अभी फंक्शन डालूंगा इज इक्वल टू exp एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइड बाय 5, जो फंक्शन जैसे जाए वैसे यहाँ पे लिख लो। हो गया। अब इसके बाद में इसमें कंडीशन क्या है कि जब भी आप नेक्स्ट इटरेशन में जाओगे तो जो भी प्रीवियस वाला x2 का वैल्यू रहेगा वो अगले इटरेशन में एज अ x1 वर्क करेगा, मतलब उसको हम इनिशियल एज्यूम करेंगे कि x2 फॉर इटरेशन नंबर 2 वर्क एज अ x1 बिकम एज अ x1। तो इज x2 इज इक्वल टू x1, यहाँ पे हम वो वर्क करेंगे। सिमिलरली अगर यहाँ पे जो भी कुछ वैल्यू आएगी इस वाले टेबल में या इस वाले सेल में, तो इटरेशन नंबर 3 के लिए एज अ x2 ये जो रहेगा ये वर्क करेगा एज अ x1 फॉर पर्टिकुलर। तो यही हम बेसिक फंडा यूज करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू इसे ले लेंगे, ठीक है, और इससे हम यहाँ से ड्रैग कर लेंगे। अब ड्रैग इसलिए क्या, क्योंकि यहाँ पे जो C16 आ रहा है, मतलब ये वाला सेल। तो इस दोनों को सिलेक्ट करो और ऑटो फिल या ड्रैग करो। तो मैंने ड्रैग कर दिया। देखो यहाँ पे ड्रैग करने के बाद में यहाँ पे आंसर आ रहा है 5th नंबर पे जो इटरेशन होगा उसका आंसर आ रहा है 0.25905। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 0.25905। तो हम ये बोल सकते हैं कि फॉर a⁻x - 5x इज इक्वल टू फॉर पर्टिकुलर इक्वेशन अप टू 5 इटरेशन यू हैव टू कैलकुलेट एक्चुअल स्मॉलेस्ट रूट वैल्यू इज 0.25905। ये होगा इसका आंसर। अब देखो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने ये किया था कि इटरेशन नंबर 2 के लिए x2 की जो भी वैल्यू रहेगी इटरेशन 1 की वो एज अ वर्क करेगी x1। सिमिलरली इटरेशन 2 की जो भी आंसर की वैल्यू रहेगी वो एज अ वर्क करेगी अगले इटरेशन के लिए एज अ x1। सिमिलरली यहाँ पे देखो वही इटरेशन की वैल्यू अगले इटरेशन में एज अ वर्क करेगी x1, मतलब इनिशियल केस की वैल्यू। तो इसी मेथड से हम सॉल्व करेंगे सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड। ठीक है, तो ये हो गया। पहले हमने क्या देखा, पहले हमने देखा कि पहले फंक्शन, फिर उसको बाद में कन्वर्ट करो जी ऑफ x में, फिर उसको फाइंड करो डेरिवेटिव में। अब डेरिवेटिव इसलिए कि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर जो भी स्टेटमेंट है उसमें यहाँ पे गिवन जो भी इनिशियल केस है वो नहीं है। तो इनिशियल केस हमें कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा जो करेक्ट या सही होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक टेबल बनाया, उसमें हमने तीनों वैल्यू ले लिए। पहले वैल्यू के इनिशियल केस, फिर उसके बाद में पर्टिकुलर जी ऑफ x फंक्शन, और उसके बाद में उसका डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव अगर डेरिवेटिव की जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू रहेगी वो लेस देन 1, मतलब माइनस भी होगी तो भी चलेगी, होगी तो लेस देन 1 रहेगी, तो इसका मतलब ये वैल्यू करेक्ट होगी। कौन सी, x1 की वैल्यू इनिशियल केस की। तो हम आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज अगर ये यहाँ पे चेंज हो जाती 4 रहती तो हमें ये आगे जो भी इटरेशन आएगा वो हम नहीं करते। ठीक है, तो इसी के साथ ये आपका मेथड खत्म होता है। ठीक है, थैंक यू।